तिजारत न्यूज को मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक डायरेक्टोरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस एंड इंटरनल ऑडिट साउथ में जिन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं उनमें फॉल्कन एंटरप्राइजेस और SH एंड सेंस शामिल हैं, जबकि क्लियरिंग एजेंट कंपनियों में कमर एंटरप्राइजेस, अल हसन कार्गो सर्विसेज, लुकमानिया एंटरप्राइजेस, पठानवाला ट्रेडर्स और कूमल एंटरप्राइजेस शामिल हैं। मुलजिमान ने खुद को जाली तौर पर मैन्युफैक्चरर जाहिर कर हुकूमत की जानिब से दी गई टैक्स रियायतों का नाजायज फायदा उठाया और कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया। इब्तदाई तहकीकात के बाद पहला मुकदमा अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज, पाकिस्तान का पहला AI न्यूज चैनल। आज की अहम तरीन खबर के साथ हाजिर हूँ। कराची में 12 करोड़ रुपए से जायद टैक्स चोरी के केस में 2 मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गए हैं। तिजारत न्यूज को मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक डायरेक्टोरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस एंड इंटरनल ऑडिट साउथ में जिन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं उनमें फॉल्कन एंटरप्राइजेस और SH एंड सेंस शामिल है, जबकि क्लियरिंग एजेंट कंपनियों में कमर एंटरप्राइजेस, अल हसन कार्गो सर्विसेज, लुकमानिया एंटरप्राइजेस, पठानवाला ट्रेडर्स और कूमल एंटरप्राइजेस शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि मुकदमात में कंपनियों के मालिकान को भी नामजद किया गया है। जराये के मुताबिक तहकीकात में इंकिशाफ हुआ है कि मुलजिमान ने खुद को जाली तौर पर मैन्युफैक्चरर जाहिर कर हुकूमत की जानिब से दी गई टैक्स रियायतों का नाजायज फायदा उठाया और कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया। इब्तदाई तहकीकात के बाद पहला मुकदमा मैसर्स फॉल्कन एंटरप्राइजेस के मालिक मोहम्मद फैजान के खिलाफ दर्ज किया गया। जराये के मुताबिक ऑडिट टीम ने करंगी के इलाके मेहरान टाउन में कंपनी के दिए गए पत्ते का दौरा किया तो मालूम हुआ कि वहाँ कोई फैक्ट्री मौजूद नहीं है, बल्कि सिर्फ एक गोदाम था जहाँ कपड़े का कचरा और कुछ फर्नीचर रखा गया था, जबकि मौके पर बिजली का कनेक्शन और कोई मशीनरी मौजूद ही नहीं थी, जिससे वाज़ेह हुआ कि कंपनी सिर्फ कमर्शियल इंपोर्टर के तौर पर काम कर रही थी। तहकीकात के मुताबिक फॉल्कन एंटरप्राइजेस ने 60 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत के टेक्सटाइल फैब्रिक्स और दीगर सामान की 32 कंसाइनमेंट्स दरामद की और इजाफी सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग इनकम टैक्स में गैर कानूनी रियायत हासिल की। जराये के मुताबिक इस केस में तकरीबन 5 करोड़ 82 लाख रुपए के टैक्स की चोरी की गई। अलाहो अजीम जुनेद कमर एंटरप्राइजेस के क्लियरिंग एजेंट नजमी जरगम और अल हसन गार्गो सर्विसेज के क्लियरिंग एजेंट फहीम को भी शामिल तफ्तीश किया गया है, जिन पर दरामद कुनिंदा की असनाद की दुरुस्त जांच पड़ताल किए बगैर क्लियरेंस में सहूलत फराहम करने का इल्जाम है, जबकि दूसरा मुकदमा मैसर्स SH एंड सेंस के मालिक सईद अल हसन के खिलाफ दर्ज किया गया है। कंपनी ने नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया का जो पता जाहिर किया था, तहकीकात में वो जाली निकला। मस्कूरा मकाम पर एक अलग कारोबार चल रहा था जिसका SH सेंस से कोई ताल्लुक नहीं पाया गया। जराये के मुताबिक कंपनी के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मौजूद नहीं था। उसके बावजूद कंपनी ने 84 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत के टेक्सटाइल फैब्रिक्स की 55 कंसाइनमेंट्स दरामद करके टैक्स छूट हासिल की। इस केस में तकरीबन 7 करोड़ 97 लाख रुपए के टैक्स की चोरी सामने आई है। इस मुकदमे में लुकमानिया एंटरप्राइजेस के शौकत हसैन और शहजाद हुसैन, पठानवाला ट्रेडर्स के मोहम्मद सिद्दीक और कोमल एंटरप्राइजेस के तौफीक इस्माइल को भी नामजद किया गया है, जिन पर मुनासिब तस्दीक के बगैर कंसाइनमेंट क्लियर करवाने का इल्जाम आयद है। ये थी आज की अहम तरीन खबर जिसे तिजारत न्यूज ने अपने नाजरीन तक पहुंचाया। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए तिजारत न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।